नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर कसा तंज, कहा बिना नियुक्ति दिए 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। कहा कि तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4.66 लाख से घटकर महज 1.56 लाख रह गई है। यानी बिना कोई परीक्षा कराए राज्य सरकार युवाओं की 2,06,000 की नौकरी खा गई। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितनी गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए। कहा कि इस अनूठे घोटाले का जवाब ना तो राज्य सरकार के पास है, ना तो अधिकारियों के पास। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ ना खेले। 2024 विधानसभा चुनाव में बागी हुए उमाशंकर अकेला ने फिर थामा कांग्रेस का दामन। प्रभारी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। बरहई के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी में शामिल कराते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उमाशंकर अकेला ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर भटकने के बाद शाम को अपने घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। दरअसल झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पैतृक गांव नन्नीडीह में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में गुलाम अहमद मीर और केशव महतो कमलेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया था और इसके बजाय अरुण साहू को बरहई से टिकट दिया था। इसके बाद उमाशंकर अकेला ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब खबर आ रही है कि उमाशंकर अकेला को फिर से कांग्रेस में शामिल कराया जा रहा है, जिससे झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इरफान अंसारी की बातों को गंभीरता से लिया और उन्हें मामले को समझने के बाद उन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल कराया। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, प्लाटून से परेड से मोहामन। राजधानी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। गणतंत्र दिवस पर होने वाले मुख्य समारोह से पहले आखिरी दिन यह रिहर्सल होता है, जिसमें सभी प्लाटून फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होना है। ऐसे में शुक्रवार को रांची डीसी और एसएसपी की निगरानी में सभी प्लाटून ने फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। 26 जनवरी को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में किस तरह से हर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इन सब का अभ्यास किया गया। मसलन मंच पर मुख्य अतिथि और अन्य वीआईपी अतिथियों के बैठने की व्यवस्था क्या होगी, मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल किस तरह से दिए जाएंगे, इन सब का अभ्यास किया गया। झारखंड पुलिस के विभिन्न विंग के अलावा इस बार पश्चिम बंगाल पुलिस भी 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में हिस्सा ले रही है। बंगाल पुलिस के साथ कुल 14 बटालियन परेड में हिस्सा लेंगे। इनमें भारतीय सेना, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, झारखंड जैगुआर, जैप 1, जैप 10, एसएसबी, एनएसजी स्काउट, रांची पुलिस और होमगार्ड शामिल होंगे। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों को झटका, अटक गया बढ़ा हुआ मानदेय, एक उम्मीद बाकी। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों की 1,000 रुपए मानदेय बढ़ोतरी अटक गई है। यह मानदेय बढ़ोतरी वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिलता नजर नहीं आ रहा है। ना तो शिक्षा विभाग की ओर से इस पर पहल हो रही है, ना ही पारा शिक्षक संगठन जोर लगा रहे हैं। पारा शिक्षकों को सितंबर महीने से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलना था, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी 1,000 रुपए बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। ऐसे में 5 महीने का एरियर मिलने की फिलहाल संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन बजट से पारा शिक्षकों की उम्मीद है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तत्कालीन मंत्री बैद्यनाथ राम और पारा शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अगस्त 2024 के अंतिम सप्ताह में पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 की बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। इसके साथ साथ पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने जाने पर सहमति बनी थी। ईपीएफ के लिए पारा शिक्षकों को मानदेय से राशि की कटौती नवंबर महीने के मानदेय से ही शुरू हो गई है। राज्य सरकार भी अपना अंशदान दे रही है, लेकिन अब तक मानदेय बढ़ोतरी की राशि नहीं दी जा रही है।
रांची में स्कॉर्पियो की टक्कर से स्कूल वैन के परकच्चे उड़े, ड्राइवर गंभीर। रांची में शुक्रवार को सुबह स्कूल वैन और स्कॉर्पियो की टक्कर में बच्चों को स्कूल ले जा रहे मारुति वैन को एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इसमें मारुति वैन के परकच्चे उड़ गए। उसके सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार के पास हुई। गनीमत यह रही कि स्कूल वैन में बैठे किसी बच्चे को चोट नहीं आई। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। झारखंड में कल से फिर बढ़ सकती है ठंड। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है गिरावट। सबसे ठंडा रहा गुमला। झारखंड के मौसम में परिवर्तन का दौर जारी है। कुछ दिनों से लोगों को महसूस हो रही गर्मी अब कम हो सकती है। 25 जनवरी से राज्य के हर हिस्से में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को एक बार फिर अच्छी खासी ठंड का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 25 से राज्य के सभी हिस्सों में आंशिक रूप से छाने वाले बादल हट जाएंगे और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके बाद लोगों को ठंडी हवा और कम तापमान का सामना करना पड़ सकता है। सुबह के वक्त कई क्षेत्र में कोहरे का असर भी देखा जा सकता है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सुबह में कोहरा छाया रह सकता है और दिन में आसमान साफ हो जाएगा। 26 जनवरी के दिन सुबह में तेज ठंड के आसार बनाए गए हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। रात में तापमान कम होने और हल्की ठंडी हवा चलने से परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। मध्यम से घने दर्जे का कोहरा भी उत्तर पूर्वी हिस्सों में देखा गया। सबसे अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। गुरुजी छात्र क्रेडिट योजना से 15 लाख की वित्तीय सहायता के लिए मेधावी छात्राओं का आधार प्रमाणीकरण जरूरी। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए लाभुकों का आधार कार्ड होना अनिवार्य किया गया है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने गुरुजी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण प्रस्तुतिकरण अनिवार्य किया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र और इच्छुक छात्र निम्नलिखित शर्तों और नियमों को पूरा करने पर 15 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण 4% प्रति वर्ष की सरल ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। यह ऋण राज्य सहकारी बैंकों और इनके संबंध केंद्र सहकारी बैंकों तथा झारखंड राज्य में संचालित जिला केंद्र सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। खाने की तलाश में गांव आया हाथी, कुएं में गिरा, हुई दर्दनाक मौत। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के महुआतांड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोपो में हाथियों के सरदार की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना गुरुवार और शुक्रवार की रात की है। अंधेरे में हाथी कुएं को देख नहीं पाया और उसमें गिर गया। कुआं सकरा और सूखा होने के कारण वह उसमें फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों को हाथी के कुएं में गिरने की खबर मिली तो मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही महुआतांड़ थाना प्रभारी रंजीत प्रसाद यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची और हाथी के शव को निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई। वन कर्मी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मृत हाथी 40 हाथियों के झुंड का सरदार था। वह झुंड से अलग होकर गांव के खाने की तलाश में आया था। मिली जानकारी के अनुसार हाथी की मौत जिस कुएं में हुई है वह गांव के बीच में रतिलाल महतो के घर के पीछे है। हाथी ने गिरने से पहले रतिलाल महतो के खेत में लगी सब्जियों को रौंद डाला, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। दुमका के 2 लोगों को प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दोनों दिल्ली रवाना। जिले के बाड़पाड़ा निवासी शुभम गोराई और जरमुंडी प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका रीना कुमारी देवी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सम्मानित के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया है। दोनों इस सम्मान से काफी उत्साहित दिखे और अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गणतंत्र दिवस अतिथि के रूप में दिल्ली रवाना हुए। जिले के शुभम गोराई को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सफल प्रशिक्षु के रूप में प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय समारोह में बतौर अतिथि आमंत्रित किया है। शुभम ने शिक्षण प्राप्त करने के बाद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया है। वे दुमका के बांदपाड़ा मोहल्ले के रहने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल मामले में एफआईआर में देर की वजह नेट स्लो, यूपीएस का खराब होना, थाने का नाम का उल्लेख नहीं होना। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में एफआईआर देर से दर्ज करने के मामले में रांची एसएसपी ने नामकुम थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और जेओएफएस शाखा के सब इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा था। नामकुम थाना प्रभारी ने स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए कहा कि मामला दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 नवंबर 2024 को CCTSNS कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इसके बाद उसी दिन 9 नवंबर को ही सनहा दर्ज करते हुए इसकी जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर जयदेव कुमार सराफ को सौंपा गया था। 29 नवंबर 2024 को कंप्यूटर ऑपरेटर से आवेदन देर से प्रस्तुत करने को लेकर स्पष्टीकरण पूछा गया। कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि BSNL नेट सुचारू रूप से नहीं चलने और यूपीएस खराब रहने के कारण ऑनलाइन कंप्लेन निकालकर विलंब से प्रस्तुत किया जा सका।
आजसू नेता हरेलाल महतो को मिली जमानत, अदालत ने स्वीकार की याचिका। ईचागढ़ सीट से आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हरेलाल महतो को जमानत मिल गई है। उन्होंने अदालत में जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बता दें कि माइनिंग से जुड़े एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरायकेला पुलिस ने हरेलाल महतो को उनके चालक के साथ बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दरअसल माइनिंग से जुड़े मामले में अदालत में पेश न होने की वजह से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। ईचागढ़ सीट पर दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए थे हरेलाल महतो। आजसू पार्टी के केंद्र महासचिव और एनडीए प्रत्याशी हरेलाल महतो को ईचागढ़ विधानसभा सीट पर झामुमो की सविता महतो से हार का सामना करना पड़ा था। पाकुड़ में 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन, संतोष मुर्मू 36 मिनट में बने विजेता। बालिकाओं में बहामनी हेम्ब्रेम प्रथम। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा माह और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। डीसी मनीष कुमार और एसपी प्रभात कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। वीआईपी रोड से शुरू होकर सोना जोड़ी होते हुए पुनः वीआईपी रोड पर समाप्त हुई इस दौड़ में पुरुष वर्ग के महेशपुर प्रखंड के संतोष मुर्मू ने 36 मिनट 9 सेकंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पाकुड़िया प्रखंड के अजय मरांडी 37 मिनट 12 सेकंड के साथ दूसरे और महेशपुर के साइमन हांसदा 37 मिनट 15 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में बहामनी हेम्ब्रेम ने प्रथम, सुहागिन हांसदा ने द्वितीय और आशा हांसदा ने तृतीय स्थान हासिल किया। विजेताओं को डीसी और एसपी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा और मतदाता जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। हजारीबाग में देह व्यापार के शक में होटल में छापा, महिला मैनेजर समेत 7 गिरफ्तार, इनमें 2 बाहर की लड़कियां पकड़ाई। हजारीबाग पुलिस ने शहर में और हाईवे के किनारे संचालित कई होटलों में चल रहे देह व्यापार के कारोबार के विरुद्ध बुधवार की रात बड़ी कार्रवाई की। इसमें बतौर मजिस्ट्रेट सदर सीओ मयंक भूषण, सदर एसडीपीओ अमित आनंद और मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर की टीम शामिल थी। इस टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चानो के समीप रांची पटना हाईवे के किनारे संचालित द किंग रिजॉर्ट होटल में छापा मारा। इस होटल में जब टीम की छापेमारी हुई तो महिला मैनेजर समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। इनमें एक महिला मैनेजर है और 2 बाहर की लड़कियां थी। आरोप है कि होटल में बतौर मैनेजर के रूप में कार्यरत एक महिला ही महिलाओं के आबरू का सौदा कराती थी। छापेमारी के दौरान होटल का मालिक अमित फरार हो गया है। आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन वापस होने पर रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल, राहुल गांधी से मांगा जवाब। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आईएएस पूजा सिंघल के मामले में कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूजा सिंघल के सीए के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें जमानत मिल गई और उन्हें निलंबन मुक्त करके कार्मिक में योगदान देने का आदेश दे दिया गया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कांग्रेस के मंत्रियों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वे पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त करने के फैसले को रोकते। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझाना चाहिए कि संविधान की मूल भावना में उचित शासन और उत्तरदायी शासन का जिक्र है और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन होना चाहिए। बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की धारा 19 के तहत 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। इस आधार पर अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1969 के नियम 3 के तहत 12 मई 2022 को तत्काल प्रभाव से उनको लेकर निलंबित कर दिया गया था। 7 दिसंबर 2024 को रांची को पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसी आधार पर निलंबन समीक्षा समिति ने निलंबन मुक्त करने को अनुशंसा दी थी, जिस पर 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से कार्मिक विभाग ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया है। गोड्डा में तेज रफ्तार बुलेरो ने ली एक की जान, ड्राइवर गाड़ी लेकर हुआ फरार, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। झारखंड के गोड्डा जिले में महगामा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 60 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। दाड़ी घाट के पास हुई इस घटना में तेज रफ्तार बुलेरो ने सरवा गांव के रहने वाले महेंद्र मिर्दा को अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल से मृतक का घर मात्र 100 मीटर की दूरी पर था। महेंद्र मिर्दा दाड़ी घाट हाट से खरीदारी करके घर लौट रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बुलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही महगामा पथरगामा पुलिस और अंचल अधिकारी डॉक्टर खगेन महतो मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और सड़क जाम समाप्त करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घाटशिला के माकुली जंगल पहुंचा बाघ, बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाके में चक्कर काट रहा, पंजे के मिले निशान। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के माकुली जंगल क्षेत्र में बाघ के पगजिन देखे जाने की खबर ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। इसी गांव के ग्रामीण का बैल 2 दिनों से लापता है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वह बाघ का शिकार बन गया है।
गुरुवार को घाटशिला वन क्षेत्र के डीएफओ और रेंज कर्मियों की टीम ने माकुली जंगल क्षेत्र का मुआयना किया और सतर्कता के मद्देनजर बाघ के भ्रमण क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एकत्र की। इस दौरान बाघ के विचरण के स्पष्ट पक्षचिन्ह मिलने की पुष्टि हुई है। यह बाघ बंगाल चला गया था, पर बीते सोमवार 13 जनवरी को पदमता के बाटा लुका और हम्बेड़ा गांव के तीनों जगहों पर बाघ के पंजे के निशान मिले थे। ग्रामीणों का कहना है कि माकुली जंगल क्षेत्र में पहले भी जंगली जानवरों का विचरण होता रहा है, लेकिन बाघ की उपस्थिति ने उन्हें अधिक भयभीत कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के 4 पुलिस अफसरों को करेंगे दिल्ली में सम्मानित। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ किए गए साहसिक संघर्ष के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार गृह मंत्री अमित शाह के हाथों प्रदान किया जाएगा। इन अधिकारियों ने नक्सलवाद के खिलाफ कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना कठिन प्रयास किए और जन सुरक्षा के लिए काम किया। उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने नक्सलियों की गतिविधियों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंजनी अंजन एसपी लातेहार, गौतम कुमार अवर निरीक्षक, जमील अंसारी अवर निरीक्षक, मनोहर राम पुलिस जवान। बता दें कि इन अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट नेतृत्व, संघर्ष और नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन अधिकारियों के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए उनके कार्यशैली को देश भर के पुलिस बल के लिए एक प्रेरणा बताया। इस सम्मान के जरिए न केवल इन अधिकारियों की मेहनत को मान्यता दी गई है, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे संघर्ष और गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 की तिथियां घोषित। इस दिन होगा पहला लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 की समय सारणी आ गई है। विधि विभाग झारखंड ने इसे सभी विभागों को भेज दिया है। पूरे वर्ष 4 बार लोक अदालत लगाया जाएगा। 2025 में होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च, दूसरा लोक अदालत 10 मई, तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर व चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को आहूत होगा। ऐसे में विधि विभाग के पत्र के अनुसार झारखंड के उच्च न्यायालय में विचाराधीन ऐसे मामले जिनका निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है, वैसे मामलों की पहचान शुरू की जा रही है। सभी विभागों के अधिकारियों को कहा गया है कि पूरी सूची तैयार करके ऐसे मामलों की सूची सचिव विधिक सेवा प्राधिकार को सौंपी जाए। 5 फरवरी तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिसे प्राथमिकता के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा। बरियातू थाने के पीछे हो रहे अवैध निर्माण पर रिम्स निदेशक ने डीजीपी से की शिकायत। रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने बरियातू थाने के पीछे हो रहे अवैध निर्माण कार्य पर चिंता जताई है। एक बार फिर पुलिस महानिदेशक झारखंड और प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड को इस संबंध में पत्र लिखा है। थाने के पीछे कराए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह करते वास्तविक आवंटित स्थल पर नया स्मार्ट बरियातू थाने का निर्माण कार्य कराने हेतु अनुरोध किया गया है। पूर्व में भी रिम्स की ओर से 30 नवंबर 2024 को इस संबंध में पत्राचार किया गया था, परंतु इस दिशा में विभागीय स्तर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 26 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई थी। इसमें रिम्स के विभिन्न स्थानों को अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ उक्त अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया गया था। इसके उपरांत भी अवैध निर्माण कार्य अभी भी जारी है। झारखंड में नक्सलियों पर एक्शन तेज। अब पुलिस ने घेरा 11 किलोमीटर जंगल, किसकी है तलाश। झारखंड के बैरमो अनुमंडल अंतर्गत नावाडी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित ऊपरघाट क्षेत्र से जरवा बंदरचुआ में मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर करने तथा हथियार सहित अन्य सामान बरामदगी के बाद गुरुवार को भी पुलिस टोल लेती रही। बोकारो और गिरिडीह पुलिस 11 किलोमीटर की परिधि में जंगल की घेराबंदी कर आगे बढ़ रही है। जंगल के चारों ओर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो परिंदा भी अंदर बाहर नहीं हो सकता है। इस घेराव में पुलिस एक नक्सली को ढूंढ रही है, जिसे बीते दिनों मुठभेड़ में गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि गोली लगे एक नक्सली को पुलिस लगातार 36 घंटे से ढूंढ रही है। घायल नक्सली के जंगल में ही किसी के घर में ग्रामीण चिकित्सक से इलाज करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा मुठभेड़ के बाद जरवा गाँव के होपेन हेम्ब्रेम को शक के आधार पर बंदरचुआ जंगल से हिरासत लेकर पूछताछ की बात भी सुनी जा रही है। अफीम की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान, जनता से जानकारी देने की अपील। झारखंड पुलिस अफीम की खेती को लेकर पूरे राज्य भर में बड़ा अभियान चला रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अफीम की खेती पर विराम लगाया जाए। जहां भी इस खेती की सूचना मिलती है वहां अभियान चलाकर नष्ट करे। जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसे जेल भेजे। वन विभाग भी अफीम की खेती को लेकर बड़ा अभियान चला रहा है। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के चतरा जिले के बन्हे में पहले 25 एकड़ में पोस्ता की खेती नष्ट की गई थी। इसके बाद 45 एकड़ खेती नष्ट की गई। तत्पश्चात 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगाई
पाई गई पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया है। 19 जनवरी को चौपारण के जगोडी में 5 एकड़ और 20 जनवरी को पतला गढ़वा और बुकाद में 20 एकड़ वन भूमि में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। पुलिस और वन विभाग को जहां भी इसकी सूचना मिल रही है वह ट्रैक्टर चलाकर अफीम की खेती को नष्ट कर रहे हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है वह इस ओर इशारा कर रही है कि अफीम की खेती बहुत ही संगठित रूप से अपराधी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति, इंजीनियरों के वेतन पर लगी रोक। झारखंड जल जीवन मिशन की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग के प्रधान सचिव की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान 7 जिलों गिरिडीह, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में झारखंड जल जीवन मिशन के तहत पाइप से घर घर पानी पहुंचाने का काम सुस्त पाया गया है। मिशन की प्रगति रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई है। इसे लेकर संबंधित इंजीनियरों और पदाधिकारियों का वेतन रोकने का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विशेष सचिव की ओर से देवघर और दुमका के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा गया है। इसमें अवगत कराया गया है कि देवघर, मधुपुर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका 1 और 2 प्रमंडल के जिला समन्वयकों का वेतन स्थगित करें। इन प्रमंडलों में झारखंड जल जीवन मिशन का काम संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने कार्रवाई की है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव रद्द, डाले गए थे 1409 वोट, बैलेट में मिले 1509। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव को रद्द कर दिया गया है। कल गुरुवार को चुनाव के दौरान भारी हंगामा और विरोध हुआ। इस वजह से चुनाव को रद्द करना पड़ा। चुनाव अधिकारी वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने इसकी घोषणा की। इस दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पर्यवेक्षक MK श्रीवास्तव और बालेश्वर सिंह भी मौजूद थे। पूरी घटना की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को भेजी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार मतगणना के दौरान जब बैलेट बॉक्स खोला गया तो वोटों की संख्या में गड़बड़ी सामने आई। बताया गया कि कुल 1409 वोट डाले गए थे, लेकिन बैलेट बॉक्स में 1509 वोट पाए गए। इस 100 वोट के अंतर को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कुछ अधिवक्ताओं ने इसे बोगस वोट बताते हुए विरोध किया। रिटर्निंग अफसर ने विरोध कर रहे अधिवक्ताओं से गड़बड़ी के सबूत देने को कहा, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। हंगामा बढ़ता गया और अधिवक्ताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। बैलेट पेपर और कुर्सियां फेंकी गई। इसी दौरान लाइब्रेरी में बने कैबिन का शीशा भी टूट गया। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। गुमला में 3 हाथियों ने किसानों के घर तोड़े, फसलें बर्बाद की, ग्रामीणों में दहशत। झारखंड के गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कामडारा प्रखंड के पोजे बड़का टोली में 3 हाथियों के झुंड ने स्थानीय किसानों के घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भरनो और चैनपुर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाया था। स्थानीय प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। इधर कामडारा में हाथियों ने मार्टिन तोपनों और बिरिजीनिया तोपनों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। घरों में रखा अनाज खा गए और बाड़ी में लगी आलू, टमाटर, गोभी, मटर सहित अन्य सब्जियों को रौंद डाला। इस घटना से क्षेत्र के किसान भयभीत है। ग्रामीणों ने बताया कि रात को लगभग 3 की संख्या में जंगली हाथी विचरण करते हुए गांव में घुस गए। इसके बाद हाथियों ने ग्रामीण मार्टिन तोपनों और बिरजिनिया तोपनों के कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया। इसके कारण घर के अंदर रखी घरेलू सामग्रियां बर्बाद हो गई। घटना के वक्त दोनों परिवार के सभी सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई और ग्रामीणों को हो हल्ला कर जगाया। रांची में क्राइम कंट्रोल के लिए बेंगलुरु के तर्ज पर लगेगा सीसीटीवी कैमरा, गृह विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। बेंगलुरु के तर्ज पर रांची में भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने नियमावली तैयार कर गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए आम लोगों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजेगी। इससे क्राइम कंट्रोल में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में बने कानूनों का अध्ययन किया गया। इस दौरान पता चला कि बेंगलुरु में पुलिस ने एक कानून बनाकर सरकार से इसे पास कराया है। इसी आधार पर राजधानी में भी एक मॉडल एक्ट तैयार किया गया है। छोटे दुकानदारों या आम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि मॉल, दुकानों, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप और होटल जैसे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही आम लोगों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस इसका उपयोग कर सके।